हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 2 है। कल अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर अपन ने थ्योरम को डिस्कस किया था और सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली ये सीरीज हमारे पास चल रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज है इसको बहुत ध्यान से करना। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर भी अच्छे से कर लिए तो पूरा सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको 4 से 5 नंबर या मोर देन डेट आपको आराम से सर्कल में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना। एक 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार सर्कल में से बन जाता है, बट अपन उन सब चीजों को कैरी अप करने के लिए प्रॉपर तरीके से कोशिश करें तो सब चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से चलना। थ्योरी, कंसेप्ट और एक्सरसाइज प्लस बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से उनको अपन ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आज की क्लास को कंसंट्रेट करना और देखने क्या करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले इस रिव्यू को बहुत अच्छे से देख लो ताकि आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएं। और अगर किसी को पहले वाली क्लास देखनी है तो गो टू द आई बटन एंड सी द प्रीवियस क्लास इन अ प्रॉपर वे, राइट, ताकि आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले रिव्यू के अंदर हमारे पास है वही थ्योरम जो अपने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहने का क्या मतलब है बच्चा कि सबसे पहले जो आपके पास जो भी आपका सेंटर से लाइन आ रही है वो किसी भी टेंजेंट पर जब टकराएगी तो हमेशा क्या बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। ये याद रखना। ठीक है, कन्वर्स भी इसका ट्रू है। कन्वर्स भी इसका ट्रू जगह जो भी लाइन ड्रॉ करते हो थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट वो हमेशा क्या होती है? टेंजेंट होती है। ये दूसरी वाली थ्योरम थी, यानी अगर कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो वो हमेशा किस पे बनाएगी? टेंजेंट पर ही बनाएगी। ठीक है, ये आपकी दोनों थ्योरम्स थी। थर्ड थ्योरम आपके पास है जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है? प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होती है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल से, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, यानी पीटी और टीएस, पीटी हमेशा किसके बराबर होगा? आपके टीएस के बराबर होगा। तो ये आपकी थ्योरम हमेशा काम करेगी। ठीक है, चले स्टार्ट करें आज की क्लास को। ये 90 डिग्री होता है, जैसे अपन ने प्रीवियस थ्योरम में देखा। ये 90 डिग्री होता है, ये अपने प्रीवियस थ्योरम में देखा। ठीक है, और जो भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अब है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से करना। सबसे पहले एक ट्राइंगल है एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। उसके अंदर आपने एक सर्कल को क्या कर दिया है? सर्कमस्क्राइब कर दिया। मतलब ट्राइंगल के अंदर आपका क्या आ गया है? सर्कल आ गया। एक रफ स्केच बना रहा हूं फिर आपको फेयरली दिखाऊंगा। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर आपका क्या आ गया है? सर्कल आ गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना आपके पास? 4 सेंटीमीटर है। सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी, जो भी आपका सेगमेंट है ये आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ए बी और सी, बी डी और डी सी, इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। बी सी डिवाइड हो रहा है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। कैसे पहचाना ये 8 है ये 6 है? क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। मतलब जो पहले है उसकी वैल्यू पहले गिवन है, जो बाद में है उसकी वैल्यू बाद में गिवन है। ठीक है बच्चों, तो जो भी ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो रहा था, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसका रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर है। आपने इस तरीके से देखा जो भी सेगमेंट आपका बीडी और डीसी का है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी के साथ। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड मुझे चाहिए ए बी और मुझे साइड चाहिए कौन सी? ए सी। ये दोनों साइडें मुझे चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम को देखेंगे और काम करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये अगर आपके पास 8 है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आपकी 8 हो गई, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बनती है वो हमेशा इक्वल होती है। सिमिलरली अगर ये वाली डिस्टेंस सी डी आपका 6 है तो ये वाली दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी? 6। अब आपको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, लेट कर लो ये एक्स है और ये भी कितना है? एक्स है। अब आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर दिया इसको और 3 ट्रायंगल में आपने इसको डिवाइड कर देंगे। इधर से भी आपने ऐड ज्वाइन कर दिया, इधर से भी आपने ज्वाइन कर दिया। देखना इसका फेयर स्केच थोड़ा सा ढंग से बना करके, लाइक दिस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पिक्चर बन जाएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आप लोग इसके ऊपर फोकस कर पाओ और अच्छे से देख पाओ बच्चों। तो ध्यान से समझना क्या क्या बातें मैंने पहले कही थी और किन किन बातों को मैं अब कहने वाला हूं। ध्यान से देखना। ये आपका 8 था, ये आपका 6 था,
ये एक्सटर्नल टेंजेंट है तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। ये एक्सटर्नल टेंजेंट है, ये 8 है तो ये भी 8 है। ये आपका x है और ये भी आपका क्या है, x है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी भी थ्योरम नंबर 1 में अपन ने बात करी क्या, जो भी आपका सेंटर से पॉइंट किसी टेंजेंट लाइन के ऊपर, ये आपकी टेंजेंट है, उसके ऊपर पड़ती है तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है बच्चों, मुझे साइड चाहिए कौन सी, x चाहिए पहले, ताकि मैं x + 6 करके AC निकाल दूंगा और x + 8 करके AB निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले काम के लिए। सबसे पहली बात आपने इसके अंदर किया कि आपको पता है पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आपके 3 ट्रायंगल में डिवाइडेड है। एक ट्रायंगल आपका ये छोटा वाला इधर वाला यानी BOC, एक ट्रायंगल आपका AOB में डिवाइडेड है और एक ट्रायंगल आपका AOC में डिवाइडेड है। तो आपने पहले पूरे ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को लिखा 3 ट्रायंगल में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, AOB, BOC और AOC में। ठीक है, अब आपको पता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है, किसी ट्रायंगल की अगर तीनों डायमेंशन अलग अलग होती है तो वहां लगता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो पहले इस पूरे के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इन तीनों ट्रायंगल को आपस में जोड़ेंगे। तो बेटा मैं सबसे पहले इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ देता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दूसरा हाफ अगला वाला B2 इंटू S2, तीसरा वाला हाफ B3 इंटू कितना H3। तीनों के बेस अलग अलग हैं, हाइट तो भले तीनों की सेम है क्योंकि रेडियस आपका तीनों में 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो 1/2 बेस B1, अगर मैंने सबसे पहले AOB लिया है, A और ये B, तो बेस है आपका x प्लस का 8, तो यहां रख देंगे अपन x प्लस का 8 और हाइट है आपकी कितनी, 4। बेटा ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना ऐसे, ताकि प्रॉपर तरीके तुम्हें सब चीज दिखाई देंगी। फिर अगला वाला BOC है, B और ये C, इसमें 8 प्लस का 6, 8 प्लस का 6 तो आपका बेस है और हाइट तो आपकी वही 4 है, प्लस का हाफ बेस है आपका x प्लस का कितना 6 है, x प्लस का 6 है और हाइट है आपके पास अगेन कितनी 4। आ रही है बात समझ? अब बेटा सबको 2 से कट कर दो, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और इस 2 से ये वाला भी कितना 2 टाइम्स। सबका 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 2 सब में से आ रहा है कॉमन। x प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 प्लस x प्लस का कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 2 कॉमन, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 14 प्लस का 6 कितना 20, 20 प्लस का 8 कितना आ जाएगा 28। बोलो हाँ या ना? तो बच्चा इसको सॉल्व किया, इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2 तो पहले से ही था, एक और 2 आपका कॉमन आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी x प्लस 14। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का कितना 14। आई बात समझ? ये तो अपन ने सिर्फ इधर इधर का काम किया। अब अपन इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस का B और क्या होता है S माइनस का C होता है। बोलो हाँ या ना? उसको इसके बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब पहले S निकाल लेते हैं। S कैसे निकालेंगे, आपको पता है S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कर देंगे। A आपके पास है कितना x प्लस का 6 है, फिर आपका x प्लस का 8 है और फिर आपके पास 8 प्लस का 6 कितना है 14 है। ठीक है, 8 और 6, 8 प्लस का 6 कितना होता है 14 अपॉन में कितना 2। बेटा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 14 प्लस का 6 20, 20 प्लस का 8 कितना 28 अपॉन में कितना 2। x 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, x प्लस का कितना 14 अपॉन में कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू आ गई x प्लस का 14। अब यहां रखने की कोशिश कर रहे हैं, रूट ओवर s की जगह x प्लस का कितना है आपका 14, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, इसको मैं अलग से निकाल लेता हूं, फिर आपको डायरेक्टली यहां पर प्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, मैं इसको यहां पर डिटरमाइन कर रहा हूं नीचे की तरफ, ये वाली चीज मैं कंटिन्यू यहां कर रहा हूं। रूट ओवर s की जगह रखा x प्लस का 14 और यहां पर रखा x प्लस का 14 माइनस का a कौन है, a आपका कुछ भी ले लो कोई सी भी साइड, तो मैंने ले लिया सबसे पहले x प्लस का 8 ले लिया, फिर ब्रैकेट, प्रॉपर ब्रैकेट लगाना क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है ना, अंदर का साइन चेंज होगा।
फिर से x प्लस का 14 माइनस का फिर x प्लस ये 48 प्लस का 6 ले लिया तो वो भी कितना है 14, इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ जो भी डायमेंशन है। फिर आपका वही x प्लस का 14 माइनस का x और फिर ब्रैकेट लगा करके x प्लस का 6, ठीक है। तो ये आपने यहाँ किया। अंडर रूट में आपका यहाँ था x प्लस का कितना 14, अब बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। करके दिखाऊं? देखो बेटा करके देख लेते हैं। माइनस का x माइनस का 8, फिर इस 14 से 14 तो डायरेक्टली कट गया, सिर्फ x बचा। यहाँ पर x प्लस का 14 माइनस का x माइनस का 6, इस x से ये x भी कैंसिल, इस x से ये x भी कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो अंडर रूट में x प्लस का कितना 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, ध्यान से सोचो, ध्यान से बताओ। 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, फिर आपके पास x है तो x को x लिख देना। 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, ठीक है। आई बात समझ? तो ये मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, इसको इसके बराबर इक्वेट करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, रूट ओवर, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप कैसे लिख दोगे? इस x को तो पहले लिख दिया, फिर आपने लिखा x प्लस का कितना 14 लिख दिया, फिर 6 को कैसे लिखोगे 2 इंटू कितना 3, 2 3 जा 6। 8 को कैसे लिखोगे 2 इंटू कितना 2 करके लिखोगे, यस और नो। ये अपन ने इसको जमा लिया। ऐसा फैक्टर क्यों किया? ताकि रूट से बाहर निकाल दूँ, 2 2 में से 1 2 बाहर, इन 2 2 में से 1 2 बाहर कर देंगे, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो 2 2 में से 1 2 बाहर करना है, तो 1 2 बाहर, एक और 2 बाहर, अंडर रूट में क्या बचा, एक तो 3 बचा, एक x बचा और x प्लस का 14 बचा, इक्वल टू, है ना। ये देखो 2 2 में से 1 2 बाहर, एक और 2 बाहर, ये 3 बचा था, ये x बचा था, x प्लस का 14, इसको इसके बराबर इक्वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी के बराबर चल रहा था। 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का 14 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का 14, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस का कितना 14। बेटा 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। रूट है तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आपने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग कर दी। तो यहाँ से 3x और ये x प्लस का 14 और यहाँ पर क्या बच जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल आउट, यहाँ से 3x इक्वल टू एक्स प्लस का 14, इस x को उधर भेज दो, 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 14, तो 2x इक्वल टू कितना 14, यानी x की वैल्यू 2 7 जा कितना हो गया 14, x की वैल्यू 7 आ गई। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना, सबको आ गया अच्छे से। अब बेटा ए बी बता दो, क्योंकि आपसे ए बी पूछा था। ए बी आपका मे बी पॉसिबल x प्लस का 8 होगा शायद। देखो ये रहा, ए से लेकर के बी तक का x प्लस का 8 है और ए से सी तक का x प्लस का 6 है। तो ए सी आपका x प्लस का कितना है 6 है, तो ए सी को लिख दिया x प्लस का 6, x की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस का 8 और ये 7 प्लस का 6, 6 6 12 13 और यहाँ से 7 7 14 15, 15 सेंटीमीटर ये आ गया, 13 सेंटीमीटर ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इजी गोइंग है, आराम से, आपको कुछ नहीं करना। पहले ट्रायंगल बनाना है, सर्कमस्क्राइब करना है सर्कल को, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, उन तीनों एरिया को जोड़ना है और वो टोटल एरिया के बराबर करना है। टोटल एरिया में जब डायमेंशन अलग अलग होती है तब अपन उसको कहते हैं हीरोज फॉर्मूला लगेगा। बाकी में हाफ बेस इंटू हाइट लग रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। देखो दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल सबको अच्छे से? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा। जैसे मैं ए ओ बी को उठाऊं तो ए ये रहा, बी ये रहा और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो रेडियस है 4, ये ए था, ये बी था और ये आपका ओ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग काम करोगे। आ जाएगा पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। जैसे ही आएगा 5 नंबर में आएगा, सीधा उठ करके आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आपके तो 4 नंबर में आएगा, सॉरी, है ना। आपके कितने में आएगा? 4 नंबर में आएगा, ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। चलो अगले पर आते हैं और अगले को ध्यान से करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 तरीके से क्वेश्चन को बनाएगा। पहला प्रोफाइल ये, इसके बाद की प्रोफाइल इसके बाद है, तो ध्यान से दोनों को समझना, दोनों को करना। क्या कह रहा है? एक क्वाड्रेटल है ABCD, एक क्वाड्रेटल है आपका ABC और D, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर दिया। सी फिगर, प्रूव दैट AB प्लस CD, ध्यान रखना अपोजिट साइड, AB प्लस का CD और ये इक्वल है। अब बेटा ध्यान से समझना, ये आपका एक्सटर्नल टेंजेंट है तो आपको ये और ये बराबर होगा, फिर आपका ये एक्सटर्नल टेंजेंट है तो ये और ये बराबर होंगे। सिमिलरली अगर आपने ये साइड लिए ना तो इस साइड के बाद ये वाली साइड ही लेना, क्योंकि आमने सामने दोनों बराबर वाली में जुड़ रहे हैं, मतलब ऐड हो रहे हैं। ये कंसेप्ट बिठाना दिमाग में।
फिर ऐसे ये पीछे इधर इधर वाले दोनों, मतलब लेफ्ट और राइट वाले एक साथ लेना। कैसे, देखो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल आपने लिया, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है आपका, ए बी सी डी है, ठीक है बच्चों। अब इस ए बी सी डी की खास बात क्या कह रही है उसको ध्यान से देखो और ध्यान से करो। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सबसे पहले ए पी किसके बराबर है, ए एस के। ए पी इक्वल टू कितना है बच्चों, ए एस है। क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपको पता था सबको, थ्योरम नंबर थर्ड, जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होगी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वो इक्वल होगी, पहला। सिमिलरली बीपी इक्वल टू क्या कर लेंगे, बी क्यू। बीपी किसके बराबर कर लेंगे, बी क्यू। ये सेम स्टेटमेंट और इक्वेशन नंबर 2। अगर ये साइड लिए तो अब इसके ऊपर वाली लेना, डी आर इक्वल टू, ये रहा ऊपर सी डी वाला, डी आर इक्वल टू डी एस है, डी आर इक्वल टू डी एस है, ये सेम चीज। सिमिलरली सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू कितना है, सी क्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, आ रहा है ना अच्छे समझ, सिर्फ इसको फॉलो अप करना। अब बेटा इनको क्या कर दो, ऐड ऑल, ऐड ऑल 1 2 3 एंड 4 सबको जोड़ दो। ऐड करेंगे इसको तो बेटा ए पी प्लस का क्या आएगा, बी पी प्लस का क्या आएगा, डी आर प्लस का क्या आएगा, सी आर इक्वल टू ए एस प्लस का कितना, बी क्यू प्लस का क्या आएगा, डी एस प्लस का क्या आएगा, सी क्यू। ठीक है, अब ए पी प्लस बी पी मिलकर के क्या हो गया, ए पी प्लस बी पी मिलकर के हो गया ए बी, और डी आर और सी आर मिलकर के हो गया सी डी। ठीक है, सिमिलरली ए एस और डी एस मिलकर के, ये ए एस और ये वाला डी एस, ए एस और डी एस मिलकर के हो गया ए डी, है ना, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर के हो गया, बी क्यू और सी क्यू मिलकर के हो गया आपका कौन सा, बी सी। और यही आपको प्रूव करना था। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इजी गोइंग है। सिर्फ आपको थ्योरम नंबर 3 को फोकस करना है, अपने आप चीजें आएंगी और अपने आप सारा काम हो जाएगा। आगे बात समझ, ओके, डील डन, डन। ठीक है, सिमिलरली नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसा, ध्यान से करोगे एग्जाम में तो हो जाएगा। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। जो भी आपका पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब हो रहा है सर्कल में वो क्या है, रोम्बस है। सेम डायग्राम बच्चों, सेम चीजें सारी की सारी। ठीक है, रोम्बस, ये आपने रोम्बस बना दिया, क्या बना दिया, ये आपने रोम्बस बना दिया। यहाँ ले लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब एक सर्कल को आपने क्या कर दिया, इसके अंदर सर्कमस्क्राइब कर दिया। क्या कर दिया, सर्कमस्क्राइब अंदर की तरफ। ठीक है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम, पहली बात गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है मतलब खास बात, ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के, और बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के। ये बात मुझे पता लग गई। ठीक है, अब ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है बच्चों, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यानी आपका इक्वल होना चाहिए ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, सारी साइड आपकी बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को किया है कि जो भी एक्सटर्नल टेंजेंट बनती है वो इक्वल होती है, इसको मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने, वही काम अब अपन दोबारा करेंगे। क्या AP किसके बराबर है, AS के। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, जो प्रीवियस थ्योरम लिखी है पूरा एज इट इज, ये का ये प्रूफ है ना, उसी को फॉलो अप करेंगे। थ्योरम वो की वही आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, AP AS के बराबर है, AP AS के बराबर है, BP BQ के बराबर है, BP BQ के बराबर है, ये सेकंड हो गया। फिर DR सेम एज इट इज प्रूफ, DR इक्वल टू DS। सिमिलरली इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, CR इक्वल टू कितना, CQ, ये फोर्थ, सबको जोड़ देंगे, ऐड ऑल, ऐड ऑल, तो आपके पास आ जाएगा AP प्लस का BP प्लस का DR प्लस का कितना, CR। मैं एज इट इज कॉपी भी कर सकता था बट तुम लोग के चक्कर को ध्यान से पूरा करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे फिर उसको लिखते ही नहीं है। तो बेटा AP और BP किसके बराबर है, A B के बराबर, और DR और CR किसके बराबर है, CD के बराबर।
एएस और डीएस का सम किसके बराबर है? एएस और डीएस का सम एडी के बराबर है। और बीक्यू और सीक्यू का सम किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। यहां तक की बात। अब आगे का खेल, आगे का खेल क्या कहता है भाई, ध्यान समझना। आपको पता है ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है तो दोनों की जगह ए बी लिख दिया, ठीक है। और आपको बी सी और ए डी बराबर है तो ए डी की जगह भी आपने बी सी लिख दिया तो बी सी। ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना? बी सी। 2 से 2 काट दो तो यानी यहाँ से ए बी किसके बराबर आ गया बच्चों? बी सी। बट ए बी तो पहले से ही सी डी के बराबर है, तो ए बी तो पहले से ही सी डी के बराबर है और बी सी तो पहले से ही ए डी के बराबर है, बी सी तो पहले से ए डी के बराबर है, सारे आपस में इक्वल आ गए। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रॉम्बस। ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका? रॉम्बस हो जाएगा। आया समझ? इजी गोइंग है। तीनों क्वेश्चनों में कोई डाउट है क्या? नहीं ना? आराम से समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ करके फोकस करके काम करोगे तो ये बहुत आसान है, ठीक है। चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पर, जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, ध्यान से समझो। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मतलब चाहता है वो एक सर्कल है और एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट के बीच का क्या है? एंगल है। ये रहा एंगल। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल बन रहा है। इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, इस सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center, joining the point of contact at the center मतलब इस वाले एंगल से। समझ गए बात को? पूरी बात समझ आ गई? कि एंगल प्रूव करना है क्या? कि जो भी एंगल बन रहा है दोनों टेंजेंट से और सेंटर से, वो दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। मतलब टू प्रूव आपको क्या करना है बच्चों? वेरी इजी क्वेश्चन। टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस में था इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया, वरना इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना और ढंग से करना। तो आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों? आपको सबको पता है कि ये जो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर लाइन पड़ती है वो 90 डिग्री, थ्योरम नंबर 1। तो प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं और ध्यान से इस प्रूफ को देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है इस प्रूफ को ध्यान से देखते हैं, समझना, बहुत ज़्यादा मिसमैच कर दिया। तो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ क्या कहता है बच्चों? सबसे पहली बात, आप जानते हो चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 360। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ और ये बी कितना? 360 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोलो आया नहीं? अब बेटा ओ ए पी ये तो एंगल कितना होता है? 90, तो ओ ए पी की जगह रख देंगे 90 डिग्री। ए पी बी तो पता नहीं है तो ए पी बी को ए पी बी रहने दिया। पी बी ओ ये भी आपका कितना है? 90, प्लस का एंगल ए ओ बी भी आपको पता नहीं है तो ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 360। अब आपको पता है 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। तो ए पी बी प्लस ए ओ बी 180, 180 को उधर भेजो, 360 माइनस का कितना? 180, तो 180 कितना आ गया? 180। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम कितना आ गया बच्चों? 180 डिग्री आ गया। और यही आपको प्रूव करना था। बोलो था कि नहीं था? आसान, इजी गोइंग है, आराम से करो, अच्छे से करो, बूस्टअप करके करो, ठीक है। आगे चारों क्वेश्चन अच्छे से, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम लोगों को छोटा छोटा पोर्शन अच्छे से मिल सके और आप अच्छे से कर सको, ठीक है। ध्यान समझना। इन फिगर है आपके पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। फिगर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, बनाऊंगा मैं तुम्हारे, ताकि कभी फिगर नहीं भी की हो ना तो भी तुम बना सको। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये आपका एक्स वाई है, ये आपका क्या है? एक्स वाई है, और ये आपका एक्स डैश वाई डैश है। ये दो पैरेलल टेंजेंट है। टेंजेंट है मतलब सर्कल बनेगा, तो सर्कल बना तभी तो टेंजेंट बनी। पैरेलल बोला है इसलिए आमने सामने बनाइए। एक्स विद सेंटर ओ, है ना, जिसका सेंटर कितना है बच्चों आपके पास? ओ आपके पास क्या है? सेंटर है। ये आपका ओ आपका क्या है? सेंटर है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आया समझ? कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? सेंटर एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरी टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। अच्छा, यहाँ से एक टेंजेंट एक और बनाई जो एक्स वाई को ए पर काट रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रही है और यहाँ पर कट रहा है सी, ठीक है।
तो ये आपके पास गिवन था, है ना, क्या बोला था, विद सेंटर हो, एक्स एक्सिस से ये आपने यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लिया। अब आपको बोला है प्रूव दैट एंगल ए ओ और ये बी, ये आपका कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो टू प्रूव आपको करना है ए ओ बी कितना, 90 डिग्री। अब मैं इसके अंदर इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करूंगा बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा जिसमें सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। क्यों करा मैंने ज्वाइन, अभी कल ही मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बताया था अगर मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल आ जाए और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, इन चारों एंगल का सम कितना, 180। इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा और इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, तो मुझे ये पूरा ट्वाइस में मिल जाएगा और ट्वाइस से करूंगा तो वो 180 का आधा हो जाएगा। नहीं समझे, चलो समझाता हूँ दोबारा से ढंग से करके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले डायग्राम बनाया, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट इसके अंदर कर दिया है, यानी मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरा काम खत्म हो जाए और यहाँ पर मुझे अच्छे से प्यारी सी जगह मिल जाए जिसमें मैं अच्छे से प्यारा सा सॉल्यूशन कर दूँ, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चा क्या कर रहे हैं, लिसन केयरफुली। सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले टू प्रूव क्या करना है बच्चों, आपको टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब बेटा कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताया मैंने कि मैंने क्या क्या जोड़ा है, ज्वाइन किया किसने, ओ से ए को, ओ से सी को एंड ओ से बी को आपने ज्वाइन कर दिया जो मेरी डॉटेड लाइन में है, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं कह दूंगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है क्या नहीं है, हाँ या ना, बोलो जल्दी से फटाफट। हाईलाइटर यूज करते हैं कि मैं ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा दिखाता हूँ वापस से, देखो बच्चों, इस वाले ट्रायंगल को तो मैंने इससे इंडिकेट किया ऑरेंज कलर से, है ना, एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ये ग्रीन वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या दिख रही है, जल्दी सोच के जल्दी से बताओ फटाफट, क्या दिख रहा है, सबको नजर आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें दिख रही है इसके अंदर, मुझे भी और तुम्हें भी दिख रही। और इनको मैंने बोल दिया ये आपका हाईलाइटर को छोड़ो, पेन को उठाओ, पेन उठाया, ये आपका बोल दिया ये आपका एंगल नंबर 1 है। क्या है बच्चों, एंगल नंबर 1। तो ये आपका एंगल नंबर 1 है, ये आपका एंगल नंबर 2 है, ये आपका एंगल नंबर 3 है और ये आपका एंगल नंबर 4 है, ठीक है। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट किया। अब प्रूफ क्या कहता है बच्चों समझो, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल उठाया, इन ट्रायंगल ए ओ पी उठाया एंड ट्रायंगल ए ओ सी उठाया, ए ओ पी और ए ओ सी उठाया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है बच्चा, सबसे पहली बात ये वाली जो साइड है ओपी जो है वो किसके बराबर है, ओसी, रेडियाई इक्वल रेडियाई इक्वल या इक्वल रेडियाई कुछ भी लिख सकते हो, ओपी इक्वल टू ओसी रेडियस है और ओ ए इक्वल टू ए ओ कॉमन, ओ ए इक्वल टू ए ओ ये क्या है आपका कॉमन है, हाँ या ना, तो ये दोनों कॉमन है। दूसरा पी ए किसके बराबर है, ए सी, पी ए किसके बराबर है आपका, ए सी के बराबर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट अब तो याद हो गया होगा तुम्हें, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ऐसे आप लोग लिख देना, पूरा लिख दोगे ना, सही लिखूं अच्छे से, देखो ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये भी अब इन तीनों से आपने क्या निकाला, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल ए ओ पी जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ और सी के, ठीक है। एक दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो आप कह दोगे बाय सी पी सी टी, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कोई सी भी चीज आप इक्वल कर सकते हो एक दूसरे के। सिमिलरली इसके बाद आप यहाँ पर भी आओगे और सिमिलरली आप क्या करोगे, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपका इक्वल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको अच्छे से, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखना एक चीज और, अब क्या करेंगे अपन जानते हैं सारे एंगल का सम कितना होता है 180,
बिकॉज स्ट्रेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्या कहोगे इसको? स्ट्रेट एंगल। ये आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है ना, है कि नहीं है? अब 1 की जगह क्या चाहिए आपको? 1 तो चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 की जगह क्या लिख दोगे? 1। तो 1 तो 1 ही है, 2 की जगह 1 लिख देंगे। और 3 चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए, तो 3 चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए, तो 3 तो 3 रहने दो और 4 की जगह भी 3 लिख दो। इक्वल टू कितना हो गया? 180। सब चीज़ें 2 बार आ रही है, ट्वाइस लगा दो। एंगल 1 प्लस का कितना? एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया? 180। अब बेटा एंगल 1 प्लस का एंगल 3 इक्वल टू 180 अपॉन 2 कितना? 90। और एंगल 1 और एंगल 3 क्या चीज़ है? एंगल 1 और एंगल 3 क्या चीज़ है? ए ओ बी। 1 प्लस 3 क्या है? ए और ये बी। तो इसको आप लिख देना एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ आया सबको अच्छे से? आई थिंक सो सबको समझ आया होगा। पांचों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बट 2 से 3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट अभी बाकी हैं, जो बहुत ज़्यादा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। तो टिल एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, बट वो आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट नंबर 3, मतलब लेसन नंबर 3 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा कर लेना, ताकि जैसे 3rd लेक्चर आएगा आप लोगों को वो डायरेक्टली मिल जाएगा। उस लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लिए और कुछ बोर्ड के PYQ भी लिए, तो दोनों को अच्छे से करना और एकदम बूस्टअप कर देना। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।